हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हनीशक्ल का चैप्टर 3 टारोज रिवॉर्ड। ओके, सो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर रीडिंग द चैप्टर, ये स्टोरी जो है टारोज रिवॉर्ड, ये एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है। और टारोज जो है एक बॉय है जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है और वो अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहता है। अपने पेरेंट्स की जो लाइफ है उसको कंफर्ट बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था। वुडकटर मीन्स क्या होता है? जो लकड़ी काटते हैं, ठीक है, उसको वुडकटर कहते हैं, लकड़हारे को, ठीक है। तो वन यंग वुडकटर नेम टारो, ठीक है। एक यंग वुडकटर था जिसका नेम था टारो और वो अपने मदर और फादर के साथ अकेले हिल साइड में रहता है। हिल साइड कैसा एरिया होता है? पहाड़ों जैसा एरिया जो होता है ना, पहाड़ हिली एरिया, उस तरफ वो रहता था, हिली साइड में, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वो क्या करता है? पूरे दिन लकड़ियाँ काटता था जंगल में, ठीक है। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत हार्ड वर्क करता था, फिर भी वो कितने पैसे कमाता था? बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो इस चीज़ के लिए सैड रहता था बिकॉज वो जो था वो थॉटफुल सन था और वो चाहता था कि उसके जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सके। बट वो पूरा कैसे करता? वो इतना हार्ड वर्क भी करता था बट लेस मनी कमाता था। अब थोड़े पैसे में तो नीड पूरी हो नहीं सकती, तो इसी चीज़ के लिए लेकर वो सैड रहता था। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक इवनिंग को क्या हुआ? वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था हट के कॉर्नर में, ठीक है। और उस टाइम क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, हवा तेज से चलने लगी, ठीक है। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड, और क्या हुआ? उसकी झोपड़ियाँ जो थी उसमें क्रैक्स आ रखे थे, जिस वजह से जो हवा थी उसकी झोपड़ी में एंटर कर जाती थी और सारे लोग को ठंड लगने लगती थी। सडनली टारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। तभी अचानक टारोज के फादर बोलते हैं, काश हमारे पास एक कप ऑफ साके होता। साके क्या है? जापानीज़ का एक ड्रिंक होता है जिसको पीने से जो ठंड होती है, ठंड में जो कपकपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठंड नहीं लगती है, ऐसा समझ लीजिए। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। वो क्या बोल रहे थे उसके फादर कि अगर हमारे पास एक कप साके मिल जाता तो जो है वो मुझे वार्म कर देता, गर्म कर देता और मुझे उतना ठंड नहीं लगता। हाँ, दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके। और ये सुन के टारो जो है सैड हो गया कि अब मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं साके खरीद नहीं सकता, क्योंकि साके जो है काफ़ी कॉस्टली होता था, वो उतना ज़्यादा पैसे कमाता नहीं था जिससे कि वो साके खरीद सके। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, और वो सोच रहा था कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और वो सोच रहा था कि कैसे मैं थोड़ा सा साके अपने फादर के लिए ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने डिसाइड किया कि मैं अब पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉर द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? टारो जो है सुबह जल्दी उठ गया। पहले जैसे कि 5 बजे उठता होगा तो 4 बजे ही जग गया जंगल जाने के लिए। He chopped and cut, chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और क्या हुआ? वो लकड़ियाँ काटना शुरू किया, बहुत सारी लकड़ियाँ काटे जा रहे, इतना देर तक काटा जब तक कि सन जो है ऊपर नहीं आ गया, मतलब आफ्टरनून नहीं हो गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतार के रखनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसके माउथ जो थे ड्राई हो गए थे, उसको मतलब थर्स्ट थे, वो प्यास लग गई थी उसको इतनी धूप की वजह से, और उसके बॉडी से पसीने निकल रहे थे। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म आई,
और वो अपने पुअर फादर के बारे में सोच रहा था कि काश मेरे अंदर जो इतनी गर्मी लग रही है कि मेरे फादर को मिल सकती तो उन्हें उतनी ठंड नहीं लगती। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। और वो क्या किया, वो लकड़ियाँ काटना स्टार्ट किया, बहुत ही तेज़ी से लकड़ियाँ काटे जा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं एक्स्ट्रा मनी कमाऊँ जिससे कि मैं साके खरीद सकूँ और अपने ओल्ड फादर को दे सकूँ। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज द साउंड? और वो क्या किया, टारो जो है स्टॉप हो गया, रुक गया लकड़ियाँ काटने से और उसे एक साउंड सुनाई दी। ठीक है, वो किस चीज़ की साउंड थी? कुड इट पॉसिबली टू रशिंग वाटर? उसे पानी के बहाव की आवाज़ आई। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और टारोस को कभी उसने ये नहीं सुना था कि इस जंगल में यहाँ पे वाटर भी रस करती, यहाँ नदी भी है ऐसा। ही वॉज थर्स्टी, वो क्या था, थर्स्टी था, उससे प्यास लगी थी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वो क्या किया, उसके पास जो एक्स थी, कुल्हाड़ी जो थी, उसने उसे वहाँ पे रखा और वो भागा उस डायरेक्शन में जिधर से वाटर के साउंड आ रही थी। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। और टारो ने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल जो कि एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। और वहाँ पे क्या हुआ, वो वाटर देखा तो अपने घुटनों पे बैठा पानी पीने के लिए जहाँ पे पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसने क्या किया, अपने हाथ में पानी लिया और उसे पिया। वॉज इट वाटर? उसने जब वो पिया तो उससे लगा कि क्या ये वाटर है, और वॉज इट साके, ये एक साके है। वो कंफ्यूज हो गया कि ये वाटर जो बह रही है कि वाटर है या साके, उसको क्योंकि टेस्ट जो था अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और वो जब बार बार वो पी रहा था तो उसे एक डिलीशियस साके लग रहा था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर्स ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम। और उसके पास जो पिचर थे, एक तरह का जग बोल सकते हैं उसे, वो क्या किया, उसे भर लिया उसमें और वो अपने घर चला गया जल्दी से। द ओल्ड मैन ही वॉज डिलाइटेड विद द साके। और वो जो उसके फादर थे, जब उसने उस साके को पिया तो वो बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। जब उनके फादर ने साके को पिया तो वो बहुत खुश हुए और वो जो है वो डांस करने लगे, इतना खुश हुए खुशी के मारे, मिडिल ऑफ द फ्लोर के बीच में। ठीक है, दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट। तो आफ्टरनून में क्या हुआ, उसके एक नेबर जो थे टारो के, वो उसके घर आए। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर ए कप ऑफ साके। और टारो के जो फादर थे उन्होंने उनको एक कप ऑफ साके दिया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। और वो जो लेडी वो साके पी रही थी वो ग्रीडली पी रही थी, मतलब लालच भरी नज़र से। एंड थैंक द ओल्ड मैन, ठीक है, वो और चाहिए ऐसे करके पीती गई। उसके बाद फिर पीने के बाद उसने थैंक्स कहा टारोज के फादर को। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टारो ने उस नेबर को स्टोरी जो थी वहाँ पे फॉरेस्ट में उसे बताई कि वो वाटरफॉल से उसे ये साके मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। और उसने टारो को इस डिलीशियस ड्रिंक के बारे में, साके के लिए थैंक यू बोला। सी लेफ्ट इन अ हरी। और वो जल्दी से भागी। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट थ्रू आउट द होल विलेज। और वो जो लेडीज थी नाइट तक में उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि वहाँ पे साके है उस वाटरफॉल में। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे विजिटर्स आ गए उसके घर के बाहर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द वाटर। और जितने लोग थे वहाँ पे साके का स्टोरी सुना और वहाँ पे साके को पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर्स वॉज एम्प्टी। 1 घंटे में वो पिचर जो था, जो जग था साके का, वो पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टारो ने सोचा कि इन सब लोग गांव वाले को जाने से पहले मैं चला जाता हूँ और साके को ले आता हूँ।
उसने जल्दी जगा और वो वहाँ पे गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड फॉर हिज इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने क्या कि बहुत बड़ा उसके घर में जो पिचर था, जग, उसे लेके गया वहाँ पे वाटरफॉल के पास। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। और जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि जितने भी नेबर्स थे उसके पहले से वहाँ आ रखे थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जग्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। जो उसके नेबर थे उसके पास जो भी थे, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग जिसमें कि वो साके को भर सके, वो सारी चीज़ लेके गए। देन वन विलेजर्स हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और क्या हुआ, एक नेबर जो था उसका वो वाटरफॉल को वहीं पे पानी ड्रिंक करने लगा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन ही साउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। और क्या वो जब बार बार उसे पीने लगा तो उसने बोला नहीं ये वाटर नहीं है, वो गुस्सा हो गया। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। अदर्स ने भी ट्राई किया बट उसने भी पाया कि उसमें साके नहीं है, जबकि वो कोल्ड वाटर है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टारो। और जितने भी विलेजर्स थे वो जोर से एंग्रीली चिल्लाने लगे, टारो कहाँ है, टारो कहाँ है, गुस्से भरी नज़र से। लेट अस ड्राउन हिम दिस वाटर। और उसे जो है पकड़ के इसी पानी में मारो। बट टारो हैड बीन विश इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। टारो तो था इंटेलिजेंट, जो जब उसने ये सब चीज़ देखा तो वो एक रॉक के पीछे छिप गया। ही वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड, जिससे कि वो मिल ना सके। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स हेल्प द प्लेस वन बाय वन। और वन बाय वन करके जो विलेजर्स थे गुस्से भरी नज़र से मन में बरबराते हुए वहाँ से चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस। जब सारे लोग चले गए तो टारो उस स्टोन के पीछे से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। और ये वो देख के आश्चर्यचकित रह गया, क्या ये सच था? वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक ड्रीम था? वो सोचने लगा। वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसने क्या किया, एक हैंड में भर लिया वाटर और वो उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके। और जब उसने पिया तो उसने देखा कि ये तो साके ही है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। ये थॉटफुल सन था, इसलिए जो वाटरफॉल था इसने इसे साके लगा। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और सारे लोगों को ये कोल्ड वाटर लगा। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और टारो की जो स्टोरी थी ये जापान के राजा के पास चली गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम टू द 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन गुड एंड काइंड। और वहाँ के जो राजा थे उस यंग वुड कटर को, टारो को क्या किए, रिवॉर्ड किए 20 पीस ऑफ गोल्ड, 20 पीस गोल्ड दिए उसे। और उस क्योंकि वो गुड और काइंड मैन था। देन ही नेम्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और वो जो फाउंटेन था वो उसका नाम पड़ गया टारो के नाम से। दिस सेड द एम्परर वॉज एनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट। और उस राजा ने कहा कि सारे बच्चों को इसके जैसा ऑनर और ओबे होना चाहिए अपने पेरेंट के लिए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिलती है कि टारो को वो वाटर इसलिए मिला क्योंकि साके बिकॉज वो अपने पेरेंट की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसे डिलीशियस साके लगा। बट जो विलेजर्स थे उसे इसलिए साके नहीं मिला बिकॉज वो ग्रीडीली गए थे, लालच की वजह से गए थे बिना किसी हार्ड वर्क के। तो हमें जो है अपना हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए और पेरेंट्स के प्रति ऑनर और ओबे होना चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।